हेलो दोस्तों, आज हम कड़बक का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कड़बक हिंदी के जो चैप्टर्स है उसके पद खंड का फर्स्ट चैप्टर है। कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, इन शॉर्ट आप जायसी भी बोल सकते हैं। कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। जायसी की भाषा कौन सी थी? भाषा का मतलब होता है कि अपनी जो वो रचना करते थे वो किस भाषा में करते थे, तो अवधी भाषा में करते थे। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? वृत्ति का मतलब होता है आदत। तो देखिए, उपयुक्त सभी होगा, मतलब आरंभ में वो जायस में रहते हुए किसानी करते थे, यानी फार्मर थे। जायस जगह का नाम है। बाद में शेष जीवन फ़कीरी में निकाल दी इन्होंने, फ़कीरी करने लगे क्योंकि जो गृहस्थ जीवन था उनसे इनका मन उब गया और उसके बाद ये साधु संत टाइप के हो गए। बचपन में ही अनाथ हो गए थे। साधु फ़कीरों के साथ भटकते हुए इनका जीवन बीता था। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताइए। कृतियों का मतलब होता है कि इन्होंने कौन कौन सी रचना की है। तो पद्मावत अखरावट इनकी रचना है। आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, महरी बाईसी, मसला या मसलानामा, ये सभी इनकी कृतियां हैं। कड़बक जायसी की किस रचना से लिया गया है? तो ये पद्मावत से लिया गया है, जिसमें रानी पद्मावती, राजा रत्नसेन के बारे में चर्चा की गई है। और पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए, रचना की बात हो रही है तो अवधी भाषा में पद्मावत लिखा गया है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 15वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 में हुआ था। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम क्या था? उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ था। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था, यानी वो कहाँ पे रहते थे? तो जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश में। जायसी किस शाखा के कवि है, यानी किस शाखा में ये अपनी रचना करते हैं? तो प्रेम शाखा में प्रेम की रचना करते हैं, प्रेम के बारे में, प्रेम मार्गी। जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही डैश बसाई न सोही, यहाँ पे हो जाएगा सुगंध। ये पोयम की लाइन है और ये इसका फिल इन द ब्लैंक्स होगा। धनी सो डैश जस कीर्ति जासू, फूल मरय पर बड़े न मासू। धनी सो पुरुष होगा, कहने का मतलब है कि वह पुरुष धन्य है जिसकी की कीर्ति, जिसकी की प्रशंसा अभी भी इस सृष्टि में विद्यमान है। फूल मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध जो है रहती ही है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके गुरुजी थे। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? जायसी। किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भिगो दूंगी अग अग के छोड़? तो काव्य खंड के प्रस्तावना में। आप एक बार बुक पलटा के देखिएगा। किस खंड की भूमिका में कहा गया है बात बोलेगी हम नहीं, बात खोलेगी भेद ही? तो ये भी काव्य खंड में ही कहा गया है। जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा था? तो उनके काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस था। तो दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इतना ऑब्जेक्टिव कीजिए, बाकी के भी ऑब्जेक्टिव आप दूसरे वीडियोस पर जाकर, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।